सबको एक परिवार की तरह साथ रखा मैंने, फिर भी तो नीयत बदल जाती है। हर आदमी का दिल साफ कैसे होगा? पता ना सिद्धार्थ अब कैसे बाहर आ पाएगा। हे गोपाल, अब और परीक्षा मत लो। तो आपने मिठाई को एक नई जिंदगी दी है। पिताई के जाने के बाद आप मिले, जिनमें मिठाई को अपने पिताई की झलक दिखाई देती है। मिठाई आपकी बेटी है, इसलिए मिठाई आपके लिए कुछ भी कर सकती है। पर मिठाई बेटा तू करेगी क्या? बड़े बड़े वकील हार गए, जमानत नहीं मिली, और वो जो किशोर जाने गवाही दई वहां से हम मिल ना सके, फिर तू अकेले कैसे बाहर ला पाएगी सिद्धार्थ को? है कोई तरीका? एक तरीका है जिससे आपके पोते को जेल से बाहर लाया जा सकता है। वो क्या तरीका है? बता जल्दी। कछु सोचो होता है ना, मेरा तो दिमाग कछु सोच ही नहीं पा रहा। अगर मिठाई ये इल्जाम अपने सर ले ले तो? अरे पागल लगेगा तू? तो जो कुछ भी हुआ मिठाई की वजह से हुआ। मिठाई ने आपके पोते को उकसाया, और वर्कशॉप में भी वो मिठाई की वजह से गए थे। ना ही वो सुबह सुबह वहां जाते और ना ही ये सब होता। वो बाहर आएगा, तू अंदर जाएगी। अरे ये भी कोई तरीका है? तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे खेल खेल में जेल जानो। तो मिठाई पुलिस से नहीं डरती, और फिर आज नहीं तो कल सच तो बाहर आ ही जाएगा। और मिठाई को पूरा भरोसा है कि सच की ही जीत होती है। नहीं नहीं मिठाई, पागलपन है ये तो। सच सबके सामने आवेगा ये तो मैं भी जानू, पर अब और सहबे की ताकत ना है। तू कहा कोई भी जेल ना जाएगा या परिवार से, बस जल्द से जल्द मेरा पोता घर लौट आवे। तो आप शांत हो जाइए। मिठाई जानती है जब तक सिद्धार्थ जी घर नहीं आते आपको चैन नहीं मिलेगा। नो टेंशन दत्तू, मिठाई कुछ न कुछ जरूर करेगी। सर, तेरे पापा जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं कि तुझे जल्द से जल्द बेल मिल जाए। उन्होंने इस केस के लिए बेस्ट क्रिमिनल लॉयर्स को अपॉइंट किया है। क्या कोशिश करेंगे सर? सब दिखावा। नो सिड, ऐसा मत बोल। तेरी पूरी फैमिली चाहती है कि तुझे कम से कम बेल तो मिल जाए। फैमिली नहीं, सिर्फ दादू चाहते हैं। मेरी मॉम ने खुद ये केस स्टडी किया है, और उनका यही कहना है कि अगर ये साबित हो जाए कि तू उस दिन वर्कशॉप में था ही नहीं, तो ही तुझे बेल मिल सकती है। सिर्फ तुझे नहीं पता मैं कितनी परेशान हूँ। मॉम के साथ मैंने 10 बार हर पहलू पे डिस्कशन किया, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। पता नहीं किसने फंसाया मुझे। आई नो मेरी कोई गलती नहीं है, पर मैं साबित कैसे करूँ? उस विटनेस, वो किशोर कौशिक, उससे कुछ बात हुई तेरी मॉम की? नहीं, उससे नहीं मिल सकते हम, और अगर हमने मिलने की कोशिश भी की तो हम पे चार्ज लगेगा कि हम विटनेस पर प्रेशर बना रहे हैं। उसे कोर्ट से प्रोटेक्शन मिला है, अनलेस वो खुद से आके अपना स्टेटमेंट ना बदले। तो ये पता कैसे चलेगा कि उसे किसने झूठी गवाही देने के लिए कहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या पागल खाने से छुटकर आई है क्या? मिठाई सच कह रही है सर जी, आपकी वर्दी की कसम। वर्दी की कसम? मजाक कर रही है क्या मेरे साथ? नहीं नहीं सर जी, मजाक और आपके साथ। मिठाई तो बस इतना कह रही थी कि जो भी किया मिठाई ने किया। अब हथकड़ी लगाइए और अंदर डाल दीजिए मिठाई। ये लड़की, मेरा दिमाग खराब मत कर। उस आदमी ने पहले ही कोर्ट में गवाही दी है कि जो कुछ किया इस चौबे के पोते ने किया है, और अब तू ये कह रही है कि... सर जी आप मिठाई की बात तो सुनिए। वो मिठाई को इस दद्दू के पोते से बदला लेना था। वो तभी तो मिठाई में जहर मिलाया मिठाई ने। वो क्या है ना, ये दद्दू के पोते आते जाते हमेशा मिठाई को या तो स्टूपिड, नॉनसेंस, डिस्गस्टिंग, वो पनौती, बेडलक, ये सब बोलते रहते हैं। तो
मिठाई को चांस मिला तो मिठाई ने इनको फंसा दिया। आप ये बयान लिख लीजिए और छोड़ दीजिए इन्हें। लड़की भी ना। कीप क्वाइट, क्या पता वो सच बोल रही हो, बीच में मत बोल। तो तूने ही सब कुछ किया है और इसके बाद तो खुद चलकर थाने में आ गई हैं? भाई प्यारे जी। हाँ सर। हमें कितने साल हो गए वर्दी पहने हुए? पूरे 10 साल। हाँ, और इन 10 सालों में आज तक ऐसा केस आया है जिसमें अपराधी खुद चलकर थाने में आ जाए और कहे मुझे गिरफ्तार कर लो, हैं? अरे जाइए मैडम, अपना काम करने दीजिए हमें। अगर मिठाई अरेस्ट हो गई तो ये तो बेस्ट सोल्यूशन होगा। सिड भी फ्री हो जाएगा एंड आई विल सी टू इट कि ये कभी बाहर ना आए। इंस्पेक्टर सर, मैं जानती इस लड़की को। गरीब है सोचकर सिद्धार्थ के ग्रैंडफादर ने इसको सपोर्ट किया था, पर ये कुछ ना कुछ गलत करती ही रहती है। हाँ वही। अपेक्षा दीदी, आप इन्हें समझाइए ना, मिठाई की और दद्दू के पोते की दुश्मनी है या नहीं है? सिड को परेशान करके रखा है इसने। पहली बार एक अच्छा काम कर रही है, अपने जुर्म को कन्फेस करके। जेल में ये होनी चाहिए, ना कि सिद्धार्थ। और अब तो मैं विटनेस हूँ, मैंने सुना इसका कन्फेशन। ये लीजिए, एक गवाह भी है, मुजरिम भी है, हथकड़ी का है। झूठ बोल रही है लड़की। हथकड़ी चाहिए तुझे? देख लड़की, तू अपनी हद में रह, वरना पुलिस के काम में टांग अड़ाने के चक्कर में तू भी अंदर जाएगी इस चौबे के पोते के साथ। बीच में मत बोल सिड, लेट मी हैंडल दिस ना। अपेक्षा, पर वो झूठ बोल रही है। सच और झूठ पुलिस पता कर लेगी। ये लड़की कुछ भी कर सकती है। और वैसे तो है कौन? हरीमोन स्वीट्स की मालकिन है या फिर नौकरानी है या फिर इस चौबे परिवार की रिलेटिव है? तेरी बातों में क्यों विश्वास करूंगा? सर जी, मिठाई भी हलवाई है, सड़क पे आलू जलेबी बेचती है, पर ये बड़े हलवाई है ना, बिजनेस नहीं करने देते हम छोटे लोगों को। और ये जो चौबे जी के पोते हैं ना, बहुत घमंडी है। और मिठाई को इनका घमंड चकनाचूर करना था, वो कर दिया। पर क्या है ना सर जी, मिठाई का दिल इतना भी बुरा नहीं है, गलती की है तो स्वीकार भी कर लिया। आप भी इन्हें छोड़ दीजिए, बेकसूर है ये। अरे प्यारे जी। हाँ सर। 2 कप कड़क चाय लेकर आओ जी। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। और सुनो, चीनी थोड़ी ज्यादा डलवाना। हाँ सर। हाँ चीनी, मिठाई में चीनी पिस्ता सब डलता है। और मिठाई ये बात जानती है क्योंकि मिठाई एक हलवाई की बेटी है ना, तो मिठाई ने पिस्ता पाउडर का पैकेट बदल दिया और इनको फंसा दिया। चुप, एकदम चुप। ये चोर पुलिस का खेल खेल रही है क्या? वो भी असली थाने में? तो थाने में हथकड़ी तो होगी ही। इंस्पेक्टर साहब। अब ये कौन है? शुभम भैया। हाँ जी, आप कौन? मेरा नाम शुभम चौबे है। मैं बहुत सालों से एचएम स्वीट संभालता हूँ। ये लेटर आप देख सकते हैं। वर्कशॉप मेरी ही देखरेख में चलता है और उस दिन जो भी हुआ वो सब मेरी जिम्मेदारी है। तो गुनहगार भी मैं ही हूँ, सिद्धार्थ नहीं। अच्छा, तो तुम भी चौबे हो? और ये भाई है तुम्हारा? जी, पर मैं सगा भाई नहीं हूँ सिद्धार्थ, अनाथ हूँ। चौबे परिवार ने मुझे गोद लिया था। सिद्धार्थ के पिताजी गिरीश चौबे जी से मेरी दुश्मनी है, क्योंकि
उन्होंने मुझे सिर्फ गोद लिया, अपनाया कभी नहीं। और इसीलिए मैंने उनको और उनके परिवार को सबक सिखाने के लिए चाल चली। अच्छा, तो तू गुनहगार है, तो फिर ये लड़की क्यों आई है यहाँ पर बयान देने के लिए? ये तो कह रही है कि ये सब कुछ इसने किया है।